गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5। आज हम लोग साइंस में चैप्टर पढ़ेंगे नेचुरल डिसास्टर्स। ठीक है, नेचुरल डिसास्टर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जो कि अचानक से आती हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है, इसकी कोई वार्निंग नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिससे कि हमारे जीवन में बड़ा ही अस्त व्यस्त हो जाता है हमारा जीवन, और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। ठीक है, नेचुरल डिसास्टर्स कई तरीके से होता है। जैसे सबसे पहले आप देख लेंगे अर्थक्वेक हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भूकंप, अर्थक्वेक, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। आपको मालूम है भूकंप जो है एकदम अचानक से आता है और इसकी भी कोई वार्निंग नहीं होती है, और ये कितनी स्पीड से आता है, कितनी क्षति पहुंचती है, कितना डैमेज होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी इसमें भूकंप में, अर्थक्वेक में डैमेज हो जाती हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, ठीक है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं हमारे, ये सब क्या हो जाते हैं, ये एकदम से जो है वो ढह जाते हैं, और बहुत सारा थोड़े टाइम में बहुत सारा हमारा नुकसान हो जाता है, जिसको हम लोग पूरा करने में हमको बहुत टाइम लगता है। ठीक, रिसेंटली अभी 3-4 साल पहले जो है वो आया था, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। इधर यूपी में हमारे एरियाज़ में कम था, लेकिन अदर एरियाज़ में इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है इससे नुकसान हुआ था। तो ऐसा जब कभी हो और फीलिंग आए कि हमको ऐसा लग रहा है कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है, या वाइब्रेशन हो रहा है डोर, विंडोज़ वगैरह, या आप जिस पे बैठे हुए हैं या जहाँ आप खड़े हैं, आपको थोड़ा वाइब्रेशन का अगर थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा हिलते हुए हमको लग रहा है, तो हमको इसके अपने आप को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो जहाँ भी हम हों, हमें वहाँ से बाहर निकल आना चाहिए। मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हैं, ठीक, मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप बस में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? निकल के बाहर आ जाना चाहिए। और हमको ये भी देखना चाहिए कि अगर हम कहीं पेड़ के नीचे हैं तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे ऊपर नीचे आकर के गिर सकती है और हमको नुकसान पहुँचा सकती है। अब बिजली से दूर रहना चाहिए। कहीं पे देखिए आप कोई जो पिलर्स वगैरह लगे रहते हैं, खंभे बिजली के लगे रहते हैं, वहाँ से आपको दूर हटना है, क्योंकि अगर वो हमारे ऊपर गिर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको जो है अर्थक्वेक से बचना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो है हमारा, वो है हमारा साइक्लोन। साइक्लोन कैसे आता है? ठीक है, साइक्लोन हमारा कैसे आता है? अगर हम देखें साइक्लोन, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टाइडल वेव्स भी कह सकते हैं। ठीक है, टाइडल वेव्स जो नहीं होते हैं लहरें, टाइडल वेव्स मतलब लहरें, जो ज्वारीय लहरें होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, कैसे नुकसानदायक होती हैं? इनको हम टाइडल वेव्स भी कह सकते हैं। टाइडल वेव्स ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, ये भी नुकसानदायक होती है। ये इनका नुकसान, ये अचानक से लहरें उठती हैं और एकदम से आती हैं और एकदम से फिर चली जाती हैं। इसमें जो कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। कैसे नुकसान पहुंचता है? क्योंकि वो लोग तो वहीं पे पास में रह रहे होते हैं, ठीक, कोस्टल एरियाज़ में वहीं पे तो रहते हैं। तो जो मछुआरे हैं, ठीक है, या जो अपना कोई वहाँ पे छोटा जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं, वो वहीं पे रहते हैं कोस्टल एरियाज़ में। सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोग को पहुंचता है। क्यों? क्योंकि एकदम से लहरें आती हैं और सारा का सारा जो है वो एकदम से वापस सब कुछ ले जाती हैं। तो जब वो एकदम से तेज आई तो पानी इतना हाई कंट्रोल, उसमें कंट्रोल में तो आ नहीं पाता, क्योंकि बता के तो आता नहीं है कि हम जो है वो किसी तरीके की टाइडल वेव्स या साइक्लोन आ रहा है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इससे भी हानि होती है। नेक्स्ट हमारा डिसास्टर है वॉल्केनोस। वॉल्केनोस हमारे लिए किस तरीके से, वॉल्केनो आपको मालूम है वो एरप्ट होता है साल में 1 या 2-3 बार, और फिर वो लगातार 10-10, 15-15 दिन में जो है वो इरप्ट होता रहता है। ये वॉल्केनो जो है ये हमारे इंडिया में कम है, बट वॉल्केनो जो है हम देखेंगे अब्रॉड में हमको देखने को मिलता है। ये भी फॉरेस्ट वगैरह में ज़्यादातर ये वॉल्केनो इरप्ट होता है। जैसे आपका माउंट वेसुवियस है, ठीक है, इस तरीके से। और ये है आपका माउंट फ्यूजी है,
एंड माउंट एरेबस है, ठीक है। ये जो है ये बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे जंगल वंगल रहते हैं, वहाँ जहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ पे ये जो है इरेप्ट होता है। इससे भी हानियाँ होती हैं। इससे हमारी हानियाँ क्या होती हैं, ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, ये हमारे लिए ऐसे हार्मफुल है कि ये जब आग लग जाती है तो इससे, इस आग से, वोल्केनो से बहुत सारे जो जंगल हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमारा वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आग लग जाती है कि इसको बुझाना जो होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। आप देखते हैं अगर किसी घर में या किसी बिल्डिंग में कभी आग लग जाती है तो कितनी दिक्कत आती है, और जब इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े फॉरेस्ट में आग लग जाएगी तो कितना मुश्किल होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉट। एक नेचुरल डिजास्टर हमारा ड्रॉट भी है, सूखा जिसको हम लोग कहते हैं। जो सूखा होता है वो क्या है, आपको मालूम है हमारे देश में कभी कभी कहीं कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। तो उससे नुकसान किसको होता है, हमारी एग्रीकल्चर को होता है, ठीक है, उसका असर हमें फार्मिंग पे पड़ता है, हमें क्रॉप्स पे पड़ता है, ठीक। पूरी की पूरी जो फसल है वो जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि सबको इतना अवेलेबल पानी नहीं मिल पाता है, ठीक। सब लोग इतना पानी का जो है वो अपना इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं कि अपने पूरे पूरे खेत में पानी दे सकें। तो अगर दे भी लिया तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको पानी की बहुत ज़रूरत है, जैसे आपका राइस है ना, चावल जो है आपको उसको पानी की बहुत ज़रूरत है। उसमें तो जब स्टार्टिंग में उसको उगाया जाता है तब उस टाइम पे पानी काफ़ी होना चाहिए, बट क्या होता है नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से क्या है, सूखा पड़ गया। बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि उस जगह पर बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ गया, तो उससे भी नुकसान होता है। हमारी गवर्नमेंट को भी नुकसान पहुंचता है, और जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। नुकसान हम लोग को भी पहुंचता है। जब कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर क्या होगा, उसकी कॉस्ट हमको ज़्यादा दे करके वो चीज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स है, अर्थक्वेक हो गया, चाहे साइक्लोन, वोल्केनोस, चाहे ड्रॉट है, ये हमें बड़ी तरीक़ों से जो है हानि पहुंचाते हैं, ठीक। समझ में आया? हैव ए नाइस डे बेटा।